Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing great and safe. आज हम बात करेंगे और आज हम सीखेंगे that how to write a paragraph or how to write a good paragraph or how to write a standard paragraph. हम स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की बात करेंगे, हम उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्टैंडर्ड पैराग्राफ और दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड पैराग्राफ या आइडियल पैराग्राफ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ है क्या? तो बेसिकली पैराग्राफ इज़ द कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया की बात की जाती है या एक सब्जेक्ट की बात की जाती है या फिर एक टॉपिक की बात की जाती है। यानी एक पैराग्राफ में आप जस्ट जो है वो एक आइडिया की बात करेंगे, सिर्फ एक आइडिया के बारे में आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। अगर आप एक पैराग्राफ में 2 आइडियाज़ या 3 आइडियाज़ के बारे में लिखेंगे तो वो पैराग्राफ आपका आइडियल या फिर स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं माना जाएगा। वो फिर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ का मैस क्रिएट हो जाता है, तो वो पढ़ने वाले के लिए भी ये यूँ कह लें कि वो गुड पैराग्राफ साबित नहीं होता। तो वन पैराग्राफ ओनली फोकसेस ऑन सिंगल टॉपिक, ओनली ऑन वन टॉपिक। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं या किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं या कोई बायोग्राफी या कुछ भी लिखते हैं, तो उन राइटिंग्स में आपके पास जो वो पैराग्राफ में आप चलते हैं, तो वो पैराग्राफ्स होते किस तरह के हैं कि कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हो जाते हैं, फिर कुछ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स हो जाते हैं, फिर कुछ कंक्लूजरी पैराग्राफ्स हो जाते हैं। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स होते हैं उनमें मोस्टली जो डेफिनेशंस आ जाती हैं, यूँ कह लें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो हम देते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं ये बेसिकली जो है वो बात करते हैं अबाउट रीजंस। यानी इनमें हम देखते हैं कि इनमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें रीजंस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं या इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। तो हम जो बात करेंगे आज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में कि हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अगर आ जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे। कंक्लूजरी आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अबाउट कंक्लूजन। ये सबसे एंड में जो किसी भी एसे के या आर्टिकल के या किसी भी बायोग्राफी के सबसे एंड वाला जो पैराग्राफ होता है उसको कंक्लूजरी पैराग्राफ कहते हैं। वो जस्ट होता है पूरे के पूरे एसे का या पूरी की पूरी राइटिंग का। तो हम बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। यानी एक आइडियल पैराग्राफ में आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप कौन सा सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद आपने किस तरह का सेंटेंस लिखना होता है एंड देन किस तरह से आप उसको मज़ीद जो प्रोसीड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है या सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है किसी भी पैराग्राफ का वो टॉपिक सेंटेंस होता है। कोई भी आपके पास अगर आप किसी भी यानी किसी एक आइडिया पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो सबसे जो फर्स्ट सेंटेंस होगा दैट वुड बी अबाउट टॉपिक सेंटेंस, जो कि कंट्रोल करता है फिर बाकी जो आप सेंटेंसेस लिखते हैं उनको। टॉपिक सेंटेंस मींस कि आप वो इंट्रोडक्टरी देते हैं सेंटेंस कि आप जो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। ये मैंने आगे आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ जो है वो डिस्प्ले करूँगी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, फिर हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। देन सेकंड हम लिखते हैं रीज़न ऑफ द स्टेटमेंट कि जो हमने पहले टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, जो हमने स्टेटमेंट दे दी, जो हमने पहले सेंटेंस लिख दिया उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस हम लिखेंगे वो रीज़न बेस्ड होगा कि इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है। देन जो थर्ड सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें हम एग्जाम्पल कोट करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, उसी से रिलेटेड यानी वो जो टॉपिक सेंटेंस होगा सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यानी रीज़न लिखी उस स्टेटमेंट की, फिर हम जो वो एग्ज़ाम्पल पे आ जाएंगे, फिर हम एग्ज़ाम्पल देंगे। चाहे आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है तो आप वो दे दें, 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं वो दे दें, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दैट वुड बी इनफ इन वन पैराग्राफ। फिर हम बात करते हैं उसी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन की, यानी हम जो हमारा टॉपिक होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है या जो हमारा आइडिया होता है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और इन्फॉर्मेशन के जब हम देते हैं तो उसके बारे में हमेशा जो वो हम 2 सेंटेंसेस लिखते हैं। ये आइडियल होगा अगर आप 2 सेंटेंसेस नहीं भी लिख सकते, एक ही पे रहें, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन में 2 सेंटेंसेस लिखेंगे तो ये आपका बहुत अच्छा एक पैराग्राफ बन जाएगा। देन एंड में अगेन हम रीज़न लिखते हैं या फिर हम यूँ कह लें कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हम पैराग्राफ का जब हम एंड करते हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद हमने उसी टॉपिक सेंटेंस की उस स्टेटमेंट की रीज़न लिखी कि ऐसा क्यों है।
फिर उसके बाद हमने एग्जांपल लिखनी है उसकी, फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन में हमने कहा कि हम 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। देन इन्फॉर्मेशन के बाद हम दोबारा एक और जो है वो यानी रीज़न बेस्ड एक या एडिशनल एक सेंटेंस मज़ीद लिखेंगे। तो हम इसको जो वो एक पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये जो हमने स्टेप्स पढ़े हैं या स्ट्रक्चर पढ़ा है इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो हमारे पास जो पैराग्राफ है दैट इज़ अबाउट बैंक्स। द फर्स्ट सेंटेंस इज द वे वी यूज़ बैंक्स इज़ करंटली चेंजिंग, यानी यूज़ ऑफ बैंक। अब देखें सबसे फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल गया कि क्या है ये, यानी ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के बारे में है, यूज़ ऑफ बैंक्स के बारे में है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस। देन सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है, दिस इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द लास्ट 10 years। अब देखें ये जो सेकंड है इसमें हमने रीज़न दी, ऐसा क्यों है, यूज़ ऑफ बैंक जो चेंज क्यों हो रहा है, इसके हमने रीज़न दे दी। फिर थर्ड सेंटेंस हमारे पास, द पर्सनल कंप्यूटर एंड द इंटरनेट फॉर इंस्टेंस अलाउ कस्टमर्स टू व्यू देयर accounts at home and perform operations such as moving money between accounts। अब ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। सबसे पहले हमने टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर उसके बाद हमने रीज़न बेस्ड एक जो वो सेंटेंस लिखा, फिर उसके बाद हमने उस टॉपिक सेंटेंस की यानी जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं हमने उसकी एग्जांपल दी। अब हमने आ जाना है इन्फॉर्मेशन पे। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने आइडियल पैराग्राफ लिखना है तो आप इन्फॉर्मेशन पे 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। अब देखें दोनों जो रेड में हैं हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो वो सेंटेंसेस हैं। एट द सेम टाइम बैंक्स आर बीइंग रिकग्नाइज्ड इन वेज दैट अफेक्ट बोथ कस्टमर्स एंड स्टाफ। In the past 5 years, over 3,000 bank branches have closed in Britain। अब ये दोनों सेंटेंसेस आगे अबाउट इन्फॉर्मेशन। अब जो लास्ट हमारे पास है सेंटेंस दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या फिर यूँ कह लें कि अगेन हमारे पास एक रीज़न बेस्ड सेंटेंस आ गया। द बैंक्स हैव डिस्कवर्ड दैट स्टाफिंग कॉल सेंटर्स इज़ चीपर दैन रनिंग अ ब्रांच नेटवर्क। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ है कि जिसमें हमने प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो किया है एंड देन हमने एक पैराग्राफ लिखा। तो आई होप कि आप लोगों को अब जो है वो पैराग्राफ लिखना आ गया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी दैट हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इन एन एसे, इन एन आर्टिकल, या फिर कोई भी आंसर आप लिख रहे हैं या कुछ भी, कोई भी आप पीस ऑफ राइटिंग है आपकी, तो आपने ऐसे किस पैराग्राफ किस तरह से लिखना है उसमें आपने ये स्टेप्स जो वो फॉलो करने होते हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो आपका आंसर जो है वो किसी हद तक वैलिड माना जाएगा और बहुत अच्छा जो वो आपका इंप्रेशन जाएगा। अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।